सरकार तो बीजेपी की बनेगी आने वाले टाइम में। अगर योगी जी या मोदी जी ये बोल दें ना कि सुबह पॉटी करने के बाद उसको हाथ से साफ करके हाथ मत धोना, उसको चाटना मत, तो विपक्षी चाहे जो भी हो वो उसको बोलेंगे नहीं हम तो चाटेंगे। बीजेपी के अलावा दूसरा कोई पक्ष गवर्नमेंट चला ही नहीं सकता, सेंट्रल में भी नहीं चला सकता और स्टेट में भी नहीं चला पाएगा। अखिलेश यादव तो बच्चा है अभी कल का, वो पॉलिटिकल्स के बारे में जीरो है। तो रोजगार आएगा कहाँ से? सरकार की जेब में नहीं है। हर कोई सिर्फ एक ही चीज़ भागे कि मैं नौकरी करूंगा, मैं नौकरी करूंगा। हमें अपनी भी सोच बदलनी पड़ेगी। पाकिस्तान की तरफ से उनको फंडिंग होती थी, पाकिस्तान की तरफ से जो बयान देना है वो देते थे, जो उसी के मखौटे पे चलते थे ना। दुख तो उनको होगा जिनके मुखौटे थे, वो अपनी मर्जी से वहाँ पर उन्होंने सब कुछ सेट कर लिया। जम्मू या कश्मीर है या जो नेता हैं, क्या उनके बाप दादा की जागीर है? वो पुलिस काम कर रही है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है उत्तर प्रदेश से। जितना जल्दी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाम कमाया है, बीएसपी ने कोई काम नहीं किया, एसपी ने कोई काम नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है। प्रमोद जी बोलिए। भैया के बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब किसी को ब्लेम करना कि रोज़गार कौन, अभी एक बात बताओ कि रोज़गार कौन देगा, कौन सी सरकार देगी, कहाँ से? सबसे पहले तो ये देखो ना कि कितने युवा हर साल अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर आ जाते हैं रोज़गार के लिए। तो रोज़गार आएगा कहाँ से? सरकार की जेब में नहीं है। कोई भी सरकार रहो, कहाँ से देगी? सबसे पहले ये है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हम लोग करेंगे। अब जो पहले की सरकार है, अगर हर कोई सिर्फ एक ही चीज़ भागे कि मैं नौकरी करूँगा, मैं नौकरी करूँगा, हमें अपनी भी सोच बदलनी पड़ेगी कि हम नौकरी क्यों करेंगे। हम कुछ ऐसा काम भी करेंगे, 4 से 10 लोगों को हम नौकरी देंगे। अगर जहाँ पर ये सोच बदल जाएगी वहाँ पर रोज़गार अपने आप पैदा हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार कोई भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, एम्प्लॉयमेंट जब कंट्रोल में रहेगा, जब जनसंख्या नियंत्रण कानून रहेगा। हमारे पास संसाधन कम है और जनसंख्या विस्फोट बहुत ज़्यादा है। ये मेन कारण है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट के जो इशू है ना, वो इसकी वजह से इशू है। तो केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी, भारतीय जनता पार्टी का ये एक नारा है कि स्वरोजगार की ओर युवा अग्रसित हों। तो क्यों नहीं युवा जो है, रोजगार का मतलब ही वही है कि मैं अपना रोज़गार खड़ा करूं और मैं 4-6 लोगों को मैं रोज़गार दूं। स्वरोजगार का मतलब ही यही है। अब पब्लिक इस चीज़ को नहीं समझती है, लोग भी नहीं समझते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं, बस वही है। पिछली सरकारें भी बड़ी लंबे समय तक जो है शासन किया है, जैसे बहुजन समाज पार्टी हुआ, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो लोग भी जो है इस तरह के, अगर कोई बेबाकी से बोलता है, कोई नफा नुकसान की बात करे बिना इस तरह की सुधार की बात करता है, तो सब लोग लामबंद हो जाते हैं और विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो किस तरह से लेते हैं? योगी जी का विरोध कर लेते हैं। एक उनके पास ना कोई विरोध के लिए मुद्दे नहीं है। जहाँ पर कोई कहीं मौका मिलता है ना, वो हर कोई वहीं पर जाके बैठ जाता है कि बस उस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए, बदनाम करने के लिए। अगर कुछ करना है, डिबेट करना है, तो मैं तो डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उतनी मैं कैपेबल नहीं हूँ कि मैं डिबेट करूँ। लेकिन अगर डिबेट करनी है तो उन्हीं के किसी मंत्री से या किसी जो भी बोलते हैं उनके साथ डिबेट करो ना। एक सिंपल, आपका माइक है, अभी मैं आपके कैमरे के सामने खड़ा हूँ, मेरी मर्जी जो बोल दूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ गलत बोल दिया तो अभी 2 दिन बाद पुलिस मेरे पीछे आएगी, पीछे से बजाएगी, ले जाएगी। लेकिन उनके पीछे तो बॉडीगार्ड खड़े हैं, तो उनकी जो मर्जी आए बोल देते हैं। अगर बोलने का इतना दम है तो एक बार पब्लिक में जाएं, बिना बॉडीगार्ड के जाएं, बिना किसी सिक्योरिटी के जाएं, फिर बोलें, फिर बताएंगे कि कौन कितना सही और गलत बोल रहा है। यहाँ तक कि देखिए, इन्होंने सरकार का, योगी जी का विरोध करते करते तालिबान को साथ में इनकी तुलना जो है तालिबान से कर दी। मैं एक बहुत हंसी, मतलब एक फ़नी शब्द बोलूँगा। अगर योगी जी या मोदी जी ये बोल दें ना कि सुबह पॉटी करने के बाद उसको हाथ से साफ करके हाथ मत धोना, उसको चाटना मत, तो विपक्षी चाहे जो भी हो वो उसको बोलेंगे नहीं हम तो चाटेंगे। बस विरोध का ये आलम है। आप देखिए यहाँ के हिंदुस्तान की क्या विडंबना है। आज सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया जम्मू कश्मीर में। किस तरह से बड़े अलगाववादी नेता थे, इन्होंने किस तरह से विरोध हमेशा जो है भारत के अगेंस्ट किया, एक समानांतर सरकार चलाने की बात करते थे वो जम्मू कश्मीर में। आज उनका निधन हुआ, पाकिस्तान उनके जो है उनके शोक में वहाँ पर राष्ट्रीय शोक घोषित कर रहा है। तो क्या लगता है? तो वो पाकिस्तान की तरफ से उनको फंडिंग होती थी, पाकिस्तान की तरफ से जो बयान देना है वो देते थे, जो उसी के मखौटे पर चलते थे ना, तो वो तो देंगे ही देंगे। वहाँ पे शोक होगा, यहाँ पे कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या किसी को ना शोक होगा ना खुशी होगी, जैसे मुझे नहीं है। तो दुख तो उनको होगा जिनके मुखौटे थे वो।
कितनी बड़ा जो है यहाँ पर कितना हमारा नुकसान हुआ, कितने शहीद हो गए, हमारे जवान कितने शहीद हो गए। और इस तरह से वो जो है, इस तरह से जो भारत विरोधी इस तरह से नारे लगाते थे, वो कहते थे पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं। इस तरह से उनका पाकिस्तान प्यार था, सब कुछ यहाँ से। मैं मेरे घर में मेरे पड़ोसी के गुणगान करने लगूं, मेरा बाप मेरे को मारेगा भी, मैं बाप को भी मारूंगा, मैं लड़ूंगा भी, मैं भिड़ूंगा भी, पूरे परिवार में विद्रोह हो जाएगा, लेकिन मैं मेरे पड़ोसी के गुण गाऊंगा क्योंकि वो मुझे पैसा दे रहा है। तो आप ये बताओ कि मेरी गलती रहेगी या मेरे परिवार की? एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि हम आंतरिक हैं। मैंने पूछा है आपको एक सवाल। मैं मेरे घर में विद्रोह करता हूँ, मैं अपने भाइयों से लड़ता हूँ, मैं अपने बाप से लड़ता हूँ, और मैं एक सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं उनसे लड़ रहा हूँ और मैं पड़ोसी का गुण गा रहा हूँ, तो मेरी गलती है या परिवार की गलती है? सेम इंडिया और पाकिस्तान और कश्मीर का है। तो आपको जो लोग वहाँ बैठे हैं, आप एक बात बताओ, ये राजनीति का वो है, राजनीति में मैं ज़्यादा इतना इन्वॉल्व होता नहीं हूँ। वहाँ पर ये जम्मू या कश्मीर है, या जो नेता हैं, क्या उनके बाप दादा की जागीर है? वो जो मर्जी फतवा जारी करते थे, जो मर्जी बयान देते थे, क्या उनकी है? अपनी मर्जी से वहाँ पर उन्होंने सब कुछ सेट कर लिया। क्या लग रहा है सर, ये 4 साल में आपने क्या देखा है, और सरकार किसकी बन रही है, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ? सरकार तो बीजेपी की बनेगी आने वाले टाइम में। काम काफ़ी कुछ हुआ है, ये जनता भी जानती है। बस इतना ही कहूँगा, डेट्स ऑल। लेकिन वो विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ भी काम नहीं हुआ। विपक्ष तो बकता रहता है, ये तो एंटी होता है विपक्ष। अखिलेश यादव का भी बहुत लंबे समय से जो है शासन करने का अनुभव है। मायावती के जो बहुजन समाज पार्टी का है, वो कहते हैं कि हम कुछ भी काम नहीं हुआ, जो भी कार्रवाई हुई है हमारी जो हमारे जो प्लानिंग है उसके थ्रू अंतर्गत हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अखिलेश यादव तो बच्चा है अभी कल का। वो तो कहते हैं कि यहाँ पे बड़ी अराजकता है। वो पॉलिटिकल्स के बारे में जीरो है। अराजकता बताते हैं, अराजकता हो रही है। नहीं, ऐसा पुलिस जो है काम नहीं करती है, गुंडागर्दी ज़्यादा है। खूब पुलिस काम कर रही है, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है उत्तर प्रदेश से। बहुत अच्छा शासन चल रहा है। ये कहते हैं जो बुलडोजर चल रहे हैं वो लोग मासूम हैं, मासूम लोगों के बुलडोजर चल रहे हैं। बीजेपी जो है उनको देखना चाहिए कि हमारे भी घर बने हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, ये घरों पे कार्रवाई हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ टू लॉ, कानून से कानून है। अगर किसी बड़े आदमी नेता की भी है बिल्डिंग, वो भी टूट रही है, और मजदूर की है वो भी टूट रही है। ये तो कानून तो है, कानून है। कानून से कानून की बात करते हैं, लेकिन तमाम जो लामबंद हो रहा है, पूरा विपक्ष कह रहे हैं कि हमारे सिवाय और कोई शासन चला ही नहीं सकता है उत्तर प्रदेश में। ऐसा है, बीजेपी के अलावा दूसरा कोई पक्ष गवर्नमेंट चला ही नहीं सकता। सेंट्रल में भी नहीं चला सकता और स्टेट में भी नहीं चला पाएगा। किसी भी पार्टी में कोई दम नहीं है। सर जिस तरह से जो चाहे वो स्थानीय पार्टी हो, राज्य स्तर की पार्टी हो, चाहे नेशनल पार्टियां हों, हमेशा जो है मोदी का विरोध, मोदी और योगी का, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते उनको ये पता नहीं लगता है कि हम देश के प्रति क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से वो तालिबान को जो है, उनके जो नेता हैं, तालिबान से जो है तुलना करते हैं यहाँ की व्यवस्था को। तो आपको क्या लगता है, तालिबान में किस तरह से क्रूरता थी, यहाँ पर आपको लगता है इस तरह से तालिबानीकरण है या धर्म की राजनीति हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हो रहा। एक्चुअल में क्या है कि जितना जल्दी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाम कमाया है, शायद किसी पीएम ने नाम कमाया हो। और रही यूपी स्टेट की योगी जी की बात, उन्होंने जितना अच्छा काम अभी किया है, किसी भी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। बीएसपी ने कोई काम नहीं किया, एसपी ने कोई काम नहीं किया, आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया उन्होंने।